अक्सर लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा अशुभ है। जब भी शुभता और अशुभता की बात आती है तो दिमाग में आता है कि शुभ ग्रह जो होंगे वो जीवन में जब भी उनकी दशाएं आएंगी वो हमें अच्छा परिणाम देंगे। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये हमारे अच्छे ग्रहों में इनकी गिनती मानी जाती है। पर जैसे ही शनि की दशा आती है, राहु की दशा आती है, केतु की दशा आती है, लोग घबरा जाते हैं, लोग टेंशन में आ जाते हैं। उनको लगता है यार ये तो बड़ी अशुभ ग्रह की दशा है, पता नहीं मेरे जीवन में कैसे काम करेगी। मित्रों, ध्यान रखना है, कभी भी इस सिद्धांत से ज्योतिष काम नहीं करता। वह काम करता है यदि आप ज्योतिष आसान सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आ रहा है हमारा नया कोर्स फरवरी 2026 में। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक पर तुरंत क्लिक करें और कॉल करें। हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका के अंदर अलग तरह से देखा जाता है कि अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की लगन कुंडली जो है वो मकर लगन की है। मकर लगन का मतलब हो गया नंबर 10 से उसकी कुंडली की शुरुआत है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको शुभ और अशुभ ग्रह देखने हैं। सबसे पहले उसको समझना होगा कौन से भाव ऐसे हैं जो जीवन में स्ट्रगल पैदा करते हैं। पहली बात तो आपकी कुंडली का दूसरा भाव और 7वां भाव, ये मारक भाव होते हैं। यानी कि जब भी इनकी दशाएं आएंगी तो ये आपको परेशान करेंगी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तीनों फ्रंट पर आपको परेशानी ये दशा दे सकती है। अब जैसे इस एग्जाम्पल चार्ट से देखें अगर हम, तो यहाँ पर दूसरे भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी, सप्तम भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, मून। यानी कि इस व्यक्ति के जीवन में जब चंद्रमा की दशा आएगी तो इसे काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। परंतु जैसे ही हम दूसरे भाव की बात करते हैं, दूसरा भाव मारक होता है, पर चूंकि वह उसका मालिक शनि है और लगन का मालिक भी शनि है। ये हमेशा ध्यान रखना, मकर लगन के जातकों के लिए जो शनि होगा वो मार्क नहीं होगा, क्योंकि जो भी लग्नेश का परम मित्र होता है या सेम वही दोनों भावों का एक ही स्वामी ग्रह होता है तो वो उसमें मार्क तो का रिजल्ट नहीं आता। तो यहाँ पर मकर लगन में क्या होगा, चंद्रमा ही केवल ऐसा है जो मार्केश के रिजल्ट देगा। दूसरे नंबर पर हमारा जो आता है वो है बाधकेश, यानी कि बाधा कारक। बाधकेश की दशाएं भी बना बनाया काम बिगाड़ती हैं, इंसान को परेशानी में डाल देती हैं, फाइनेंशियल क्रंच डाल देती हैं लाइफ में। कई बार इनका पैसा फंस जाता है। अब बाधक ग्रह कैसे देखते हैं, बहुत सिंपल सा फार्मूला दे रहा हूं आपको। यदि आपकी कुंडली चर लगन की है, चर लगन का मतलब 1, 4, 7, 10, यानी या आप मेष लगन के हैं, कर्क लगन के हैं, तुला लगन के हैं, मकर लगन के हैं, तो निश्चित रूप से आप चर लगन के व्यक्ति हैं। और चर लगन जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये मकर लगन है तो ये चर लगन है। चर लगनों में 11वां भाव बाधक होता है। कौन सा भाव बाधक होता है? 11वां भाव, 11th हाउस बाधक बनेगा। यानी कि मंगल, वृश्चिक राशि आ रही है तो इसका स्वामी होगा मंगल, तो मंगल यहां पर बाधक हो जाएगा। मकर लगन में, मकर लगन की कुंडली में मंगल ग्रह बाधक होगा। अभी आपने देखा चंद्रमा भी यहां पर परेशानी का कारक है, और मंगल की जब महादशा या मंगल ग्रह की अंतरदशा आएगी तो भी वो बाधा देने का ही काम करेगी। बाधक दशाओं में कई बार ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे वह व्यक्ति डेली रूटीन के कार्य ढंग से नहीं कर पाता है। जैसे उसके घर में बच्चे बीमार हो गए,
परिवार का सदस्य कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, मतलब ऐसे ऐसे इवेंट क्रिएट होते रहते हैं जिसकी वजह से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर अगर उसका स्थिर लगन है, अगर हम कहें कि ये स्थिर लगन है, स्थिर लगन क्या होते हैं? 2, 5, 8 और 11, यानी वृष लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। इन लगनों में हमेशा नवम भाव बाधक होता है। ये भी कमाल की बात है। नवम भाव जो भाग्य भाव होता है वो ही बाधक बन जाता है। तो यानी अगर 2, 5, 8, 11 से संबंधित है तो बाधकेश आपका नवम भाव का स्वामी होगा। अगर आप द्विस्वभाव लगन के हैं, द्विस्वभाव में आता है 3, 6, 9, 12, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, अगर ये राशियां हैं, इनके लगन हैं तो सप्तम भाव बाधक हो जाएगा। यानी 7वां भाव ही मार्केश होगा, 7वां भाव ही बाधकेश होगा। दोनों में ही एक ही गुण, मतलब मार्केश के बाधकेश के गुण आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको हटा रहा हूं। तो सबसे पहले हमने उदाहरण इसका लिया था मकर लगन का। तो एक तो मार्केश और एक बाधकेश, ये आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह कहलाएंगे। फिर आगे चलते हैं हम। कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनकी दशाएं, क्योंकि 6ठा, 8वां, 12वां ये कुंडली के दुख स्थान कहलाते हैं, यानी जीवन में दुख देने का काम। जैसे 6ठे भाव से कर्जा, मुकदमेबाजी, मानसिक परेशानियां, मानसिक अस्थिरता, कंपिटिटर्स का दबाव बहुत ज़्यादा होना, ये और कर्जा हो जाना, बीमारी हो जाना, ये सब 6ठे के गुण हैं। 8वें से इंसान का ऊपर से नीचे की तरफ डाउनफॉल देखना, अचानक से जीवन में गिरावट आना, बहुत तरह की चीज़ें ऐसी हो जाने लग जाती हैं। इसी प्रकार से 12वां भाव, जिसे हाउस ऑफ लॉस भी कहते हैं, इनकी दशाएं भी आपको परेशानी में डाल सकती हैं। फिर बचता है हमारा तीसरा भाव, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो होता है ये थैंकलेस जॉब का है। थैंकलेस जॉब का मतलब होता है कि आप काम तो कर रहे हैं पर रिजल्ट की उम्मीद नहीं है, या भाग दौड़ बहुत हो रही है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रिसर्च बहुत चल रही है, आप इंफॉर्मेशन बहुत जुटा करके बैठे हुए हैं, पर उस इंफॉर्मेशन का कोई आपको मकसद हल नहीं होता दिखाई दे रहा है। तो थर्ड हाउस की दशा भी थैंकलेस जॉब की तरह ही काम करती है। कुल मिलाकर के ये दूसरे भाव की दशा, ये दूसरे भाव की दशा, तीसरे भाव की दशा, यहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ, दूसरे भाव की दशा, तीसरे भाव की दशा, 6ठे भाव की दशा, 7वें भाव की दशा, 8वें भाव की दशा और 12वें भाव की दशा, ये दशाएं अच्छी नहीं होती। प्लस मार्केश की दशा प्लस बाधकेश की दशा। अब वो अलग बात है कि अगर आपका चर लगन है तो 11वां भाव बाधक होगा, स्थिर लगन है तो 9वां भाव बाधक होगा, और द्विस्वभाव लगन है तो 7वां भाव बाधक होगा। अगर आप इनको जोड़ करके जब आप अपनी महादशा और अंतरदशा का विश्लेषण करते हैं, सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, तो आपको पता लगेगा जो आपकी जन्म पत्रिका बनी हुई है उस जन्म पत्रिका के हिसाब से आपके कौन कौन से ग्रह अशुभ है। हाँ, कभी ये गलती ना करें कि गुरु ग्रह है शुभ ग्रह तो ये मेरी कुंडली में भी शुभता ही देगा, जरूरी नहीं है। अब मकर लगन में गुरु 12वें भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है, बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। ऐसे ऐसे नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है आप सोच भी नहीं सकते।
अगर आप मिथुन लगन के व्यक्ति हैं, कन्या लगन के व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर गुरु वो नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है जैसे नेगेटिव रिजल्ट की उम्मीद आप शनि और राहु से भी नहीं कर सकते। वो गेम आपके साथ राहु गुरु ग्रह कर सकता है। तो कभी भी उसको नेचुरल शुभ अशुभ की तरह से ना देखें। जब भी आपको अपनी जन्म पत्रिका से आपको अपना अशुभ ग्रह देखना हो तो इस टेक्निक का सहारा लीजिए, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।